नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। सुर्खियों के पेश करदा हैं। मखदूम ब्रदर्स का पाजामा, कोट पैंट, पठानी सूट, जो पूरी शेरवानी, चादरी हो के तकरीब, हर महफिल में शहर का जगमगाता शोरूम मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी, हैदराबाद। इंटरमीडिएट के निसाब में आइंदा तालीमी साल से तब्दीली, सीबीएसई तर्ज पर निसाब की तैयारी का फैसला। नारायणा जूनियर कॉलेज में मामूली एहतजाज के बाद पुलिस की एक तरफा कार्रवाई, प्रिंसिपल की शिकायत पर मुस्लिम तलबा को पुलिस की बेरहमी से मारपीट। रियासती असेंबली का 1 दिसंबर से सरमाई इजलास, गवर्नर की जानिब से एलामिया की इजराई। हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम अतमाद की पेशकशी से मुताल्लिक तेलुगु देशम के फैसले का खैर मकदम, कांग्रेसी कायदीन का रद्द-ए-अमल। और शहर में चाकूजनी की वारदातों के मुबैना साजिशी तेलुगु देशम रुकने बल्दिया राजा सिंह जेर हिरासत, तफ्तीश का आगाज। अब खबरें तफसील से। वज़ीर सानवी तालीम पार्थ सारथी ने ऐलान किया है कि आइंदा तालीमी साल से इंटरमीडिएट का निसाब तब्दील कर दिया जाएगा। उन्होंने सेक्रेटेरिएट में इंटरमीडिएट बोर्ड और बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के अहदेदारों के साथ इजलास मुनक्किद किया। बाद में मीडिया से बात करते हुए वज़ीर सानवी तालीम ने बताया कि इंटरमीडिएट का निसाब सीबीएसई के तर्ज पर तरतीब दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि इमदादी स्कूल्स असातिज़ा को 010 अकाउंट के तहत तनख्वाहें अदा की जाएंगी। पार्थ सारथी ने बताया कि बाकायजात की अदायगी के लिए 1 करोड़ 40 लाख रुपए जारी किए गए हैं और स्कूल्स में टीचर्स के तकर्रुरात पर पाबंदी के बावजूद जो तकर्रुरात अमल में लाए गए उनको मंजूर करने का भी फैसला किया गया। इसके अलावा 5 DEOs के तकर्रुर की तजवीज़ काबिने इजलास में मंजूरी के लिए पेश की जाएगी। रिलीज కొద్ది కాలంలో అపాయింట్మెంట్ ఆర్డర్స్ అందుకుని కొంతమంది పనిచేస్తా ఉన్నారు టీచర్లు, వాళ్ళందరికీ రాటిఫికేషను, అదేవిధంగా ఎయిడెడ్ స్కూల్స్లో ప్రమోషన్స్, రెగ్యులర్ రేషనలైజేషన్ కూడా, ఎయిడెడ్ స్కూల్స్ రేషనలైజేషన్ కూడా వచ్చే అకాడమిక్ ఇయర్ లోపల పూర్తి చేయాలని చెప్పేసి నిర్ణయం తీసుకున్నాం. దీని మూలంగా కొన్ని ఎయిడెడ్ స్కూల్స్లో విద్యార్థులు లేకోకుండా టీచర్లు పనిచేయడం। नारायणा कॉलेज दिलसुखनगर में तलबा के मामूली एहतजाज के बाद मलकपेट पुलिस ने 11 मुस्लिम नौजवान तलबा को हिरासत में लेकर जानवरों की तरह सदुकोब किया। मजलिसी रुकन असम्बली अहमद बलाला, अरकान बल्दिया और कारकुनों ने पुलिस की फिरका परस्ती के खिलाफ शदीद एहतजाज करते हुए मलकपेट पर रास्ता रोक दिया। पुलिस की जानिब से गिरफ्तार किए गए 7 नौजवानों के मिनजुमला 6 नौजवानों को, जिन पर मुकदमात भी दर्ज किए गए थे, हफ्ते की रात जमानत मिल गई। नारायणा जूनियर कॉलेज दिलसुखनगर की इंतजामिया और मलकपेट पुलिस की मिली भगत व फिरका परस्ती की वजह से तलबा में मामूली झगड़े के बाद 9 मुस्लिम तलबा पर मुकदमा दर्ज किया गया है। मलकपेट पुलिस और नारायणा कॉलेज की इंतजामिया की बदतरीन फिरका परस्ती इस मामूली से वाक़े में जाहिर होती है। तफसीलात ये हैं कि जुमा के रोज कॉलेज में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी ABVP के कारकुनों ने बिलाल नामी तालिब इल्म को ज़दकुब किया। कॉलेज इंतजामिया फौरी हरकत में आया और बिलाल को समझा बुझाकर उसे खामोश बिठा दिया। दूसरे दिन यानी आज के दिन बिलाल के साथियों ने प्रिंसिपल से इस वाक़े की तफसीलात पूछी तो प्रिंसिपल बरहम हो गया, जिस पर तलबा ने भी एहतजाज शुरू कर दिया, जिसके साथ ही प्रिंसिपल ने मलकपेट पुलिस को तलब कर लिया और पुलिस जैसे इस मौके की तलाश में थी। 16 था 17 साल की उम्र के मुस्लिम तलबा पर बेरहमी से लाठियां बरसाई गई। इतना ही नहीं बल्कि 9 नौजवानों को गिरफ्तार करके पुलिस स्टेशन के लॉकअप में ज़दकुब किया गया। हालांकि ये वही बहादुर पुलिस थी जिसने तेलंगाना के नाम पर जारी एहतजाज और तोड़फोड़ के बावजूद सख्ती से काम नहीं लिया, लेकिन जैसा ही मुस्लिम नौजवानों का मामला आया सारे ओहदेदारों को ड्यूटी व फराइज याद आ गए। इत्तला मिलते ही रुकन असेंबली मलकपेट अहमद बलाला और अरकान बल्दिया मुर्तजा मिनाजुद्दीन वगैरह मलकपेट पुलिस स्टेशन पहुंचे और मजलिसी कारकुनों ने जख्मी तलबा को देखकर पुलिस के रवैये पर बरहमी जाहिर की।
मलकपेट चौराहे पर ट्रैफिक जाम कर दी और सख्त एहतजाज किया। अहमद बलाला एसीपी इकबाल सिद्दीकी पर सख्त बरहम हो गए। अब मैं छोड़ने के वास्ते आया तो मेरे को स्पॉट नहीं मिला साहब, यहाँ पे नहीं मिलता है। पे रवि मार साहब बोले नहीं पहचाना आपको, मैं लेके बोलो आप मुस्लिम आए हो खरे मेरे को गाड़ी छेड़ा के भी वहाँ से। अहमद बलाला ने कहा कि जुमा के दिन हुए झगड़े के बाद कॉलेज इंतजामिया खातियों के खिलाफ कार्रवाई करता तो आज ये एहतजाज की नौबत न आती। दूसरी तरफ नारायणा, चैतन्या और ऐसे ही कॉलेजेस में जहां मुस्लिम वालिदैन मुंह मांगी फीस देकर अपने बच्चों को दाखिला दिलवाते हैं, लेकिन इंतजामिया की मुस्लिम दुश्मनी अब खुलकर सामने आ गई है। एक बिलाल नामी बच्चे को वहाँ पर ABVP के लड़के जो उसको मार ज़दगो किए, उसकी पुलिस में कंप्लेन की गई। पुलिस उसके पर कोई एक्शन नहीं लेकर की अरेस्ट करने के बाद आज वहाँ पर नारायणा कॉलेज के अंदर बच्चे एहतजाज करें कि वो बच्चों के ऊपर क्यों एक्शन नहीं लिया गया। तो बजाय पुलिस वो जो बच्चे मारे थे उनके ऊपर एक्शन लेने की बजाय आज पुलिस वहाँ पर नारायणा कॉलेज के अंदर लाठीचार्ज की और वहाँ से 7 बच्चों को अरेस्ट करके रही। लाठीचार्ज के अंदर काफ़ी बच्चे जख्मी हुए। उसके बावजूद उससे बड़ी बात तो ये है कि बच्चों को पढ़ने वाले बच्चों को लाठीचार्ज करके मार के वहाँ से लेकर आने के बाद पुलिस स्टेशन के अंदर भी जिस तरीके से एक राउडी शीट और चोर को मारा जाता है, स्टूडेंट्स के साथ पुलिस का रवैया काबिल मज़्ज़त है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इसकी मज़म्मत करती है कि बच्चों को लेकर आकर यहाँ पर पुलिस स्टेशन में मारा गया। जब बच्चे घर से एहतजाज करे, एहतजाज करने का उसको हक है। हाँ, बच्चे से कुछ एहतजाज के अंदर कुछ एक्स्ट्रा कर दिए तो उनको ऐसा करने ना बच्चों को लेकर आके वहाँ पर लाठीचार्ज करके ज़्यादा जख्मी करिए बच्चों को, फिर उसके पुलिस स्टेशन में लेकर आके बच्चों को लिटा कर रब्बा बाटों से यहाँ पर हम पूरे बच्चे माइनर हम इसकी मजम्मत करते इसकी। और जो कल वाक़या हुआ, कल के वाक़े के ऊपर पुलिस कार्रवाई नहीं करने की वजह से पुलिस की नाअहली की वजह से आज ये जो हुआ जजमेंट हुआ। अगर पुलिस कल जो बच्चे मारते उनके खिलाफ कल ही एक्शन लेती, उनको अरेस्ट करती तो आज ये होता। और ये ऑर्गेनाइजेशन स्टूडेंट्स का इस्तेमाल कर रहे स्टूडेंट्स की जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश करें। ये ऑर्गेनाइजेशन से जो भी जिम्मेदारान हैं उनके ऊपर पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए, उनके खिलाफ सख्त से कार्रवाई करनी चाहिए, एक्शन लेना चाहिए। सिटी पुलिस ने 8 और 9 नवंबर की दरमियानी शब शहर में पेश आई चाकूजनी की संगीन वारदातों की साजिश के सिलसिले में मंगलहाट के तेलुगु देशम रुकने बल्दिया राजा सिंह को हिरासत में ले लिया है। राजा सिंह जो गुज़िश्ता कुछ अरसे से मुनज़्ज़म फ़िरक़ावाराना जराइम का मरकज़ बना हुआ था, मुस्लिम नौजवानों पर हमले की साजिश के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के मुताबिक उस पर गुज़िश्ता कई दिनों से सख्त नज़र रखी जा रही थी। उसने ईद कुर्बान से पहले कुलसुमपुरा PS पर धरना भी दिया था और चाकूजनी की वारदातों के बाद फरार हो गया था। सिटी पुलिस की टीमें मंगलहाट के सुरखने बल्दिया से मजीद तफ्तीश कर रही हैं। रियासती हुकूमत इंदिरा गांधी के गरीबी हटाओ नारे को अमली जामा पहनाने के लिए कई इक़दाम कर रही है। आदिलाबाद में रक्षा बंडा प्रोग्राम से खिताब करते हुए वजीर आला किरण कुमार रेड्डी ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि आदिलाबाद को मॉडल टाउन बनाने के लिए हुकूमत खुसूसी प्रोग्राम का मंसूबा रखती है। किरण कुमार रेड्डी ने कहा कि हुकूमत गरीब आवाम को रोटी, कपड़ा और मकान की फराहमी के लिए कोशा है और इंदिरा स्कीम के तहत 52 लाख मकानात भी तामीर किए जा रहे हैं। वज़ीर आला ने कहा कि हुकूमत समाज के तमाम तबक़ात को तालीमी शोबे में भी मदद फराहम कर रही है। उन्होंने कहा कि रक्षा बंडा प्रोग्राम के जरिए हुकूमत आवाम के घर पहुंचकर उन्हें मदद फराहम करने के लिए इक़दाम कर रही है और इस प्रोग्राम से 2 करोड़ से ज़ायद ख़ानदानों को फ़ायदा होगा। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि तेलंगाना में नौजवानों को बेहतर रोजगार के मौके फराहम करने के लिए हुकूमत ने मरकजी हुकूमत से 14F शक को हज़फ कराने में भी अहम रोल अदा किया था। साबिक़ वज़ीर आज़म भारत रत्न आंजानी इंदिरा गांधी के 94वें यौम पैदाइश के मौके पर गांधी भवन में उन्हें भरपूर खराज पेश किया गया। इस मौके पर वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी, सदर प्रदेश कांग्रेस कमेटी बी सत्यनारायण, साबिक़ चीफ मिनिस्टर्स, साबिक़ PCC सुदूर, वज़रा, अरकान पार्लियामेंट, असम्बली व कौंसल, मेयर JHMC कार्तिका रेड्डी के अलावा कांग्रेस कारकुनों की कसीर तादाद मौजूद थी। इस मौके पर चीफ मिनिस्टर ने कहा कि रियासती हुकूमत इंदिरा गांधी के नक्श कदम पर चलते हुए गरीबी हटाओ के नारे को अमली जामा पहनाते हुए इंदिरा महाराज के क़याम के मकसद को पूरा करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने बताया कि सिलसिले में हुकूमत गरीबों की फलाह बहबूद के लिए शुरू किए जाने वाले प्रोग्रामों को उनसे मौसूम भी कर रही है। उन्होंने बताया कि ऐसे कई कायदीन हमारे बीच मौजूद हैं जो इंदिरा गांधी के साथ काम कर चुके हैं और हम उनके मशवरों के जरिए इस मकसद को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं।
इस मौके पर सदर पीसीसी बी सत्यनारायण के अलावा दीगर कायदीन ने भी इंदिरा गांधी की खिदमात पर रोशनी डाली। क़ब्ल समाजी खिदमात में नुमाया कारकर्दगी का मुजाहरा करने वालों को पीसीसी की जानिब से तहनीत पेश की गई। रियासती असम्बली व कौंसिल के सरमा इजलास का 1 दिसंबर से आगाज होगा। रियासती गवर्नर ESL नरसिम्हन ने इस सिलसिले में एलामिया जारी कर दिया है। असम्बली इजलास के हंगामी होने का इम्कान है क्योंकि तेलुगु देशम ने पहले ही दिन हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश करने का ऐलान किया है, जबकि इजलास से कबल इस्तीफे दे चुके अरकान असम्बली के मुस्तकबिल का भी फैसला लिए जाने के लिए स्पीकर एन मनोहर सरगर्म हो चुके हैं। कांग्रेस कायदीन ने हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश करने से मुताल्लिक तेलुगु देशम के फैसले का खैर मकदम किया है और कहा है कि इससे हुकूमत को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तेलुगु देशम की जानिब से तहरीक अदम एतमाद पेश करने के ऐलान का हम खैर मकदम करते हैं। रियासती वजीर लेबर डी नागेंद्र ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि 2004 और 2009 में अपोजिशन में बैठने के बावजूद अदम तहरीक पेश करना तेलुगु देशम सरबराह की काबिलियत पर सवालिया निशान खड़े करती है। डी नागेंद्र ने सदर तेलुगु देशम की जानिब से किसानों के लिए की जाने वाली यात्रा को साल का सबसे बड़ा मजाक करार दिया। उन्होंने जगन के हामी अरकान असेंबली की कांग्रेस में वापसी का भी खैर मकदम किया। చంద్రబాబు నాయుడు గారు అవిశ్వాసం తీర్మానం పెట్టినా ఇంకెవరన్నా అవిశ్వాసం తీర్మానం పెట్టినా మేము దాన్ని ఎప్పటికీ స్వాగతిస్తాం। ఎందుకంటే ప్రత్యేకంగా చంద్రబాబు నాయుడు గారు అయితే ఈ రాష్ట్రంలో 2004 నుండి 2009 వరకు రాష్ట్రంలో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం వచ్చినప్పటి నుండి మీరు గద్దె దిగండి మేము గద్దెకి ఎక్కుతామని అంటుంది తప్ప ఆయన అవిశ్వాస తీర్మానం ఎందుకు పెడుతుండనేది ఆయన ఇంకిత జ్ఞానానికి వదిలేస్తాం। ఏదేమైనప్పటికీ ఎప్పుడు ఎవరు అవిశ్వాస తీర్మానం పెట్టినా కాంగ్రెస్ పార్టీ కావాల్సినటువంటి అబ్సల్యూట్ మెజార్టీ ఉంది। అవిశ్వాస తీర్మానం తప్పకుండా మేము कुल हिंद कांग्रेस कमेटी के सेक्रेटरी पी सुधाकर रेड्डी ने कहा है कि कांग्रेस गीदड़ भपकियों से डरने वाली नहीं है। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए चंद्रबाबू नायडू से कहा कि वो हाईकोर्ट की जानिब से तहकीकात के फैसले का पहले जवाब दें, बाद में कांग्रेस के खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा करें। उन्होंने NEET इम्तिहान में रियासत को 2 साल तक के लिए मुस्तस्ना रखने के फैसले का खैर मकदम किया। ప్రధాన ప్రతిపక్ష నాయకుడు చంద్రబాబు నాయుడు గారు అవిశ్వాసం పెడుతున్నందుకు ఆహ్వానిస్తూ మేము మొట్టమొదటి నుంచి చెప్తున్నాం, కాంగ్రెస్ పార్టీ ఈ ఉడతూపులకి ఈ చిన్న చిన్న బెదిరింపులకి అదిరింపులకి భయపడేది కాదు। ఇది చరిత్ర గల పార్టీ, ఎన్నో ఛాలెంజెస్ చూసింది, దీని నుంచి కూడా బ్రహ్మాండంగా మంచి స్ట్రెంత్ తో బయటపడతాము। అట్లాంటి ఏదన్నా ఉంటే తప్పనిసరిగా ఆయన ప్రతిపక్ష నాయకుడిగా ఏ సమయంలో ఏది చేసినా దాన్ని ఫేస్ చేసే దమ్ము। कांग्रेस हुकूमत को इख्तिदार में रहने का जमहूरी व दस्तूरी हक हासिल है। मीडिया से बात करते हुए सदर PCC बी सत्यनारायण ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि हुकूमत अपोजिशन से किसी भी महाज पर मुकाबले के लिए तैयार है और अपोजिशन को तहरीक अदम एतमाद पेश करने का पूरा हक है। पी सत्यनारायण ने कहा कि किसी भी तरह की तहरीक का हुकूमत मौसर जवाब देने का मौक़िफ़ में है। उन्होंने जगन के हामी अरकान की कांग्रेस में वापसी को खुशाइंद करार दिया, लेकिन उन्होंने कहा कि पार्टी दफ्तर आने वालों को ही हकीकी कांग्रेसी तस्वुर किया जाएगा, जबकि कलेक्टर ऑफिस जाने वालों से कांग्रेस का कोई ताल्लुक नहीं है। కాంగ్రెస్ పార్టీ తప్ప కలెక్టర్ ఆఫీస్కి వెళ్ళే వాళ్ళకి మాకు కాదు, మా వాళ్ళు కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎమ్మెల్యేలు అంటే కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆఫీస్ రావచ్చు తప్ప కలెక్టర్ ఆఫీస్ వెళ్ళే వాళ్ళు కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎమ్మెల్యేలు కాదు। కలెక్టర్ ఆఫీస్తో పాటు కాంగ్రెస్ ఆఫీస్కి రావాల్సిన అవసరం ఉన్నది। अभी खबरें और भी हैं, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक मुख्तसर सा वक्त। कंगन, नेकलेस हो या रानी हार, नित नए डिजाइनों की बहार हैदराबाद में पहली बार लाए हैं पी सत्यनारायण सन्स ज्वेलर्स। दिलकश जेवरात की पसंद का वाहिद मुकाम, ग्राहकों की सहूलत के लिए लिफ्ट का इंतजाम, यही है हमारी पहचान। पी सत्यनारायण सन्स ज्वेलर्स, मछली कमान, चार मीनार, हैदराबाद। आपकी सेहत हमारी जिम्मेदारी, हम करते हैं आपके दिल की हिफाजत। माहिरीन की टीम हमारे पास जदीद आलात के साथ, ख्याल दोनों का हम रखते हैं, हर लम्हा आपके साथ।
आपके लिए आपके बजट में। ओएसी ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स, कंचन बाग और शालीबंडा, हैदराबाद। क्या हुआ दीदी? बेबी दूध नहीं पी रही। बिलाल डेयरी मिल्क पिलाओ। बिलाल डेयरी मिल्क। आहा बिलाल मिल्क। 25% फ्लैट डिस्काउंट का सीजनल ऑफर कादरीज रेडीमेड गारमेंट्स पर। नित नए डिजाइनों और बेशुमार रंगों के जाजिबे नजर मलबूसात। कादरीज रेडीमेड गारमेंट्स, बलाला शॉपिंग मॉल, मछली कमान, हैदराबाद। चैंपियन बनेगा वही जो भी पिएगा बाबू मियाँ डेयरी मिल्क। बाबू मियाँ डेयरी मिल्क। हम जीतते हैं इसलिए क्योंकि हर रोज हम पीते हैं बाबू मियाँ डेयरी मिल्क। बाबू मियाँ डेयरी मिल्क है मलिका फर्नीचर पर सिर्फ 6,500 रुपयों में मुकम्मल दहेज और 6.5 फीट की बड़ी अलमारी बिल्कुल फ्री। इसके अलावा मैरी फर्नीचर ऑर्डर पर दस्तयाब हैं। मलिका कॉलोनी में सिर्फ 35,000 में 100 गज का प्लॉट। नकदी अक़सात पर हासिल कीजिए। मलिका फर्नीचर, रूबरू वॉल्टर होटल, मोगलपुरा, हैदराबाद। वक्फे की बात की खबरों में दोबारा आपका खैर मकदम है। रियासती वजीर टेक्सटाइल शंकर राव को यकीन है कि चंद ही दिनों में जगन मोहन रेड्डी भी कांग्रेस में लौट आएंगे। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि जगन के तरफ हनूज गहन लगा हुआ है और उसके दूर होते ही वो कांग्रेस में वापस आ जाएंगे और पार्टी में उनका खैर मकदम उसी वक्त किया जाएगा जब वो बदनुमानियों के इल्जामात से बेकसूर साबित हो जाएं। वजीर मौसूफ ने IAS ओहदेदारों को मशवरा दिया कि वह कवायद के मुताबिक काम करें क्योंकि पॉलिसी मेकर्स 5 साल में तब्दील हो सकते हैं, लेकिन उस पर अमलावरी करने वाले ओहदेदार अपने ओहदों पर बरकरार रहते हैं और उन्हें अपने फ़राइज़ की अंजामदही के दौरान एहतियात बरतना चाहिए। वज़ीर मौसूफ ने CBI की जानिब से की जाने वाली तहकीकात पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि बड़ी मछलियों को छोड़कर छोटी मछलियों को हरासा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि वह खुदा से दुआ कर रहे हैं कि वह जल्द से जल्द काबीना से बेदखल हो जाएं ताकि वह खुलेआम अवामी मसाइल और बदनुमानियों के खिलाफ जिद्दोजहद कर सकें। दिल्ली में किए गए माहदे के तहत जगन के हामी अरकान असेंबली कांग्रेस में वापस लौट रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए तेलुगु देशम लीडर वाई रामाकृष्णुडू ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि जैसे जैसे कांग्रेस हुकूमत के अक़लियत में आने के अंदेशे बढ़ रहे हैं, जगन अपने हामी अरकान असेंबली को कांग्रेस में भेज रहे हैं और जगन के हामी अरकान भी चीफ मिनिस्टर की जय जयकार कर रहे हैं। उन्होंने पेश क़यासी की कि YSR पार्टी जल्द ही कांग्रेस में सम हो जाएगी। इस मौके पर तेलुगु देशम के सीनियर लीडर एर्रा नायडू ने विजयलक्ष्मी से सवाल किया कि चंद्रबाबू नायडू के दौरे हुकूमत में जिन 64 अहम प्रोजेक्ट्स के माहदे तय पाए गए थे उसे YS राजशेखर रेड्डी की हुकूमत ने मंजूरी दी थी, तो फिर विजयलक्ष्मी ने उन प्रोजेक्ट्स के खिलाफ दरखास्त क्यों नहीं दी। एर्रा नायडू ने कहा कि इन प्रोजेक्ट्स की मंजूरी से मुताल्लिक किए गए फैसले में साबिक चीफ मिनिस्टर के रोशैया, गीता रेड्डी के अलावा दीगर वज़रा भी शामिल थे। उन्होंने इन वज़रा के खिलाफ भी कार्रवाई का मुतालबा किया। तेलुगु देशम कायदीन ने कहा कि कांग्रेस और YSR कांग्रेस के दरमियान फिक्सिंग हो चुकी है और तेलुगु देशम की इमेज को नुकसान पहुंचाने की साजिशें की जा रही हैं। कांग्रेस के सीनियर कायद M सत्यनारायण ने इस बात को दोहराया है कि तेलंगाना की तश्कील होकर रहेगी। मीडिया से बात करते हुए सत्यनारायण ने अलहदा तेलंगाना की जिदोजहद में तेलंगाना के MPs और MLAs की कोशिशों की सिताइश की। उन्होंने जगन के हामी अरकान असेंबली की दोबारा कांग्रेस में वापसी को खुशआइन करार दिया। एक सवाल पर उन्होंने कहा कि मुझे अगर गवर्नर के ओहदे की पेशकशी गई तो मैं उसे जरूर कबूल करूंगा। गांधी भवन में तामीर किए जाने वाले नए ब्लॉक का AICC के साबिक जनरल सेक्रेटरी M सत्यनारायण ने संग बुनियाद रखा। इस मौके पर चीफ मिनिस्टर, सदर PCC और दीगर कांग्रेसी कायदीन की कसीर तादाद मौजूद थी। अवाम बहुत जल्द हक़ मालूमात कानून से ऑनलाइन इस्तेफादा कर सकेंगे। इस सिलसिले में चीफ सेक्रेटरी की ज़ेर क़यादत एक आला सतही इजलास सेक्रेटेरिएट में मुनक़िद हुआ, जिसमें RTI एक्ट को फ़रोग़ देने के इक़दामात पर गौर ख़ौस किया गया। रुकन असेंबली अफसर खान ने नए रच्चाबंडा प्रोग्राम के इनेकाद के सिलसिले में अपनी क़यामगाह पर एक इजलास मुनक़िद किया, जिसमें डिप्टी मेयर हैदराबाद, मुतल्लिक़ा कॉरपोरेटर्स के अलावा मंडल ऑफिसर्स और दूसरे महकमों के अहदेदारों ने शिरकत की। अफसर खान इस इजलास में पहले मुनक़्क़द किए गए रच्चाबंडा प्रोग्रामों की पेशरफ्त का जायजा लिया और कहा कि इस प्रोग्राम से दरख्वास्त गुजारों को कोई खातिर ख्वाह फ़ायदा नहीं हुआ है। उन्होंने मुतल्लिक़ा अहदेदारों को हिदायत दी कि वह क़दीम दरख्वास्तों की एकसोई के बदले नई दरख्वास्तें तलब करें ताकि अवाम में एतमाद बरकरार रह सके।
गुंटूर से ताल्लुक रखने वाले मुसलमानों के वफ़द ने दारुस्सलाम में सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी से मुलाकात की। वफ़द ने गुंटूर में मजलिस को मजबूत बनाने के सिलसिले में बैरिस्टर ओवैसी को मकामी हालात से वाकिफ करवाया। सदर मजलिस ने मुसलमानों के वफ़द को गुंटूर का दौरा करने का भी तयक़ुन दिया। मुशीराबाद के भोलकपुर बल्दी डिवीजन में 3 सीसी रोड और 2 कम्युनिटी हॉल के तामीर का मेयर जेएमसी बी कार्तिका रेड्डी, रुकने पार्लियामेंट अंजन कुमार यादव और कॉरपोरेटर वाजिद हुसैन ने इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर रुकने पार्लियामेंट अंजन कुमार यादव ने कहा कि कॉरपोरेटर फंड से 50 लाख के इस तामीरी काम का आगाज किया गया है। कॉरपोरेटर वाजिद हुसैन ने बताया कि इस काम की तकमील से आवाम को बड़ी राहत मिलेगी। उन्होंने कहा कि भोलकपुर डिवीजन में जल्द ही सेविंग सेंटर का क़याम भी अमल में लाया जाएगा। महकमे पुलिस में बाज नौजवान IPS ओहदेदार ऐसे भी हैं जो पुलिस की हकीकी मफहूम से अवाम को वाकिफ करवाने की कोशिश करते रहते हैं। उनमें सौजून में हाल ही में तकर्रुर किए गए DCP ट्रैफिक रवि कृष्णा भी हैं। 2 रोज कबल उन्होंने अपने दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने वादा किया कि वो ट्रैफिक पुलिस का अवाम से राब्ता मजबूत बनाने की कोशिश करेंगे और अपने वादे की पाबंदी करते हुए रवि कृष्णा ने एक हैरत अंगेज और मुनफरिद कदम उठाया। उन्होंने तारीखी चार मीनार के दामन में सौजून के तमाम ट्रैफिक पुलिस कांस्टेबल्स और नौजवानों को तलब किया और उनको हलफ दिलवाया कि वो डिसिप्लिन के पाबंद रहेंगे, ईमानदारी और दयानतदारी से ड्यूटी अदा करेंगे, अवाम के साथ नरमदिली और दोस्ताना रवैया रखेंगे और जहां भी ड्यूटी करेंगे उस इलाके में सफाई का खुसूसी ख्याल रखेंगे। किसी ने खुशी खुशी तो किसी ने बादल नाखास्ता हलफ ले लिया। अब देखना यह है कि इस हलफ पर किस कदर अमल किया जाएगा। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से चलाए जाने वाले फिजिकल फिटनेस सेंटर बराए पुलिस रिक्रूटमेंट के कुली कुतुब शाह स्टेडियम के मरकज में ट्रेनिंग हासिल कर रहे उम्मीदवारों ने 6 किलोमीटर की आजमाइशी दौड़ मुकम्मल की। सीनियर फुटबॉल खिलाड़ी मोहम्मद अली ने तकरीबन 500 नौजवानों पर मुश्तमिल काफिले को झंडी दिखाई। दौड़ का आगाज कुली कुतुब शाह स्टेडियम से हुआ, जो नया पुल, मदीना चौराहा, चार मीनार, शाली बंडा, नई सड़क, खिलवत, मोती गली से होता हुआ बराए हुसैनी आलम कुली कुतुब शाह स्टेडियम पहुंची। ट्रेनर्स गुरमीत सिंह, ख्वाजा फरीदुद्दीन, मोहम्मद यूसुफ, CCOB क्लब के सेक्रेटरी मुस्तफ़ा अली मुजफ्फर, मजलिसी कारकुन मिसबाउद्दीन और मजलिस के तरबियती मराकज़ के इंचार्ज मंजूर अली खान ने उम्मीदवारों के इस बड़े काफिले की निगरानी की। वाज़ेह है कि महकमे पुलिस में भर्ती के ख्वाहिशमंदों के लिए सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की निगरानी में शहर में 2 मुकामात पर और अजला, निज़ामाबाद और कर्नूल में फिजिकल फिटनेस सेंटर्स चलाए जा रहे हैं। महकमे आसार कदीमा की जानिब से 19 नवंबर से 25 नवंबर तक वर्ल्ड हेरिटेज वीक मनाया जा रहा है। इस मौके पर शहर के तमाम तारीखी इमारतों में आवाम के लिए मुफ्त दाखिला रहेगा। तारीखी चारमीनार के मुशाहिदे के लिए सयाह की कसीर तादाद ने इस मौके से इस्तेफादा किया और लंबी लंबी कतारें देखी गईं। हैदराबाद और सिकंदराबाद के ऑटो डीलर्स एसोसिएशन के जिम्मेदारों ने दारुस्सलाम में सदर मजलिस से मुलाकात की और उन्हें अपने मसाइल से वाकिफ करवाया। जिम्मेदारों ने कहा कि हुकूमत की जानिब से परमिट का लुज़ूम आयद किया जा रहा है, जिससे सख्त मुश्किलात होंगी। बैरिस्टर ओवैसी ने उन्हें तयक़ुन दिया कि मजलिसी अरकान असम्बली के आने वाले इजलास में इस मसले को उठाएंगे। गुलशन कॉलोनी 7 गुंबद रोड पर वाक़ वीरान और गैराबाद मस्जिद नूर में मुकामी नौजवानों की जिद्दोजहद और मुताल्लिक़ा रुकन असम्बली अफसर खां की कोशिशों व नुमाइंदगी के बाद नमाजों का आगाज़ हो गया। मुकामी अफराद ने दारुस्सलाम में रुकन असम्बली की गुलपोशी की। हैदराबाद गोल्फ एसोसिएशन की जानिब से किले गोलकुंडे के इलाके में गोल्फ कोर्स कायम करने की खिलाफ मुखालिफत की जा रही है। बताया जाता है कि इससे तारीखी गोलकुंडे की इमारत को संगीन खतरात लाहक हैं। इसके अलावा यूनेस्को की जानिब से इस इमारत को तारीखी करार दिए जाने के मौक़ों को भी धक्का लग सकता है। गोल्फ एसोसिएशन को किले गोलकुंडा से बर्खास्त करने का मुतालबा किया जा रहा है। इसके अलावा मस्जिद मुल्ला ख्याली और मस्जिद मुस्तफ़ा की इंतजामी कमेटी ने मज़कूरा मसाजिद के करीब फेंके गए कीचड़ और दीगर तामीर अशिया को फौरी उठाने का मुतालबा किया है। दीपम स्कीम के तहत मजलिसी कॉरपोरेटर यास्मीन सुल्ताना ने चिंतल बस्ती के गरीबों में 10 गैस सिलेंडर तकसीम किए। उन्होंने मीडिया को बताया कि वो सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की क़यादत में और रुकन असम्बली विरासत रसूल खां की नुमाइंदगी पर अपने डिवीजन में लाखों रुपए मालियत के काम करवा चुकी हैं। इसके अलावा कई प्रोजेक्ट्स ज़ेर तकमील हैं। गोपालपुरम पुलिस की जानिब से स्कूली तलबा में पुलिस की जिम्मेदारी और फ़राइज़ से मुताल्लिक़ शऊर बेदार करने के लिए बच्चों को पुलिस स्टेशन का मुआयना करवाया गया।
मारटपल्ली कोतवाल स्कूल की टीचर ने बताया कि नागहानी हालात के दौरान पुलिस से मदद लेने में तलबा की झिझक को दूर करने और पुलिस के फराइज से वाकिफ करवाने के लिए स्कूली तलबा को पुलिस स्टेशन का मुआयना करवाएगा। कमसिन तलबा ने इस मौके पर पुलिस स्टेशन में मौजूद असलाह का मुशाहिदा भी किया। मुशीराबाद दायरा मार्केट में कचरे के अंबार में लगी आग से आसपास के इलाके में सनसनी फैल गई। जराये के मुताबिक मुशीराबाद दायरा मार्केट के अख में वाक़े खुली अराजी पर कचरे का अंबार होता है। नामालूम अफराद ने बदमाशी से कचरे में आग लगा दी, जिसकी वजह से आसपास के मकीनों में दहशत फैल गई क्योंकि आग के शोले काफ़ी बुलंद दिखाई दे रहे थे। मुकामी अवाम ने फायर ब्रिगेड को इसकी इत्तला दी। काफ़ी मशक्क़त के बाद आग पर काबू पाया गया। मुकामी अवाम का कहना है कि महकमे बल्दिया से कई बार इस सिलसिले में नुमाइंदगी की गई थी, लेकिन बल्दिया की अदम तवज्जो की वजह से यह हादसा पेश आया है। चाचा नेहरू पार्क हुमायूंनगर में एक शख्स ने अपनी बीवी का कत्ल कर दिया। इंस्पेक्टर मधुकर स्वामी ने मीडिया को बताया कि जुमे और हफ्ते की दरमियानी शब पार्क के रूबरू नाले के करीब नरेश और उसकी बीवी लक्ष्मी नशे की हालत में बहस व तकरार कर रहे थे कि नरेश ने तैश में आकर लक्ष्मी को नाले में ढकेल दिया, जिसकी वजह से उसके सर पर शदीद चोट आई और वह बरसरे मौका फौत हो गई। हुमायूंनगर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। मारटपल्ली के रहने वाले 40 साला सैयद खलील 14 नवंबर से लापता हो गए हैं। वो गांधी हॉस्पिटल में जेर इलाज थे और दवाखाने से अचानक फरार हो गए। किसी को नजर आ जाए तो ख्वाहिश की गई कि चिलकुला पुलिस को इसकी इत्तला दी जाए। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। सुर्खियों के पेश करदा हैं। मखदूम ब्रदर्स कुर्ता पाजामा, कोट पैंट, पठानी सूट, जो पूरी शेरवानी, चादरी हो के तकरीब हर महफिल में शहर का जगमगाता शोरूम मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी, हैदराबाद। इंटरमीडिएट के निसाब में आइंदा तालीमी साल से तब्दीली, सीबीएसई तर्ज पर निसाब की तैयारी का फैसला। नारायणा जूनियर कॉलेज में मामूली एहतजाज के बाद पुलिस की एक तरफा कार्रवाई। प्रिंसिपल की शिकायत पर मुस्लिम तलबा को पुलिस की बेरहमी से मारपीट। रियासती असेंबली का 1 दिसंबर से सरमाई इजलास, गवर्नर की जानिब से एलामिया की इजराई। हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद की पेशकशी से मुताल्लिक तेलुगु देशम के फैसले का खैर मकदम, कांग्रेसी कायदीन का रद्द अमल। और शहर में चाकूजनी की वारदातों के मुबैना साजिशी तेलुगु देशम रुकने बल्दिया राजा सिंह जेर हिरासत, तफ्तीश का आगाज। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचा। अल्लाह हाफिज। मालिका फर्नीचर पर सिर्फ 6,500 रुपयों में मुकम्मल दहेज और 6.5 फीट की बड़ी अलमारी बिल्कुल फ्री। इसके अलावा म्यारी फर्नीचर ऑर्डर पर दस्तयाब हैं। मलिका कॉलोनी में सिर्फ 35,000 में 100 गज का प्लॉट। नकदी अक़सात पर हासिल कीजिए। मलिका फर्नीचर, रूबरू वॉल्ट होटल, मोगलपुरा, हैदराबाद। क्या हुआ दीदी? बेबी दूध नहीं पी रही। बिलाल डेयरी मिल्क पिलाओ। बिलाल डेयरी मिल्क। आहा, बिलाल मिल्क।